नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में एक बेटी के जन्म का आध्यात्मिक महत्व क्या बताया गया है। ये एक ऐसा विषय है जो सीधे हमारे समाज की जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं? और देखिए, आज भी हमारे समाज में जो ज़्यादातर पुरुष प्रधान है, ये सवाल आते ही चेहरे पर थोड़ी मायूसी छा जाती है ना? लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्र, हमारे पुराण क्या कहते हैं इसके बारे में? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, शास्त्रों की माने तो इसका जवाब हमारे कर्मों में ही छिपा है। ये एक ऐसी दिव्य बात है जो हमारी कई सामाजिक धारणाओं को चुनौती देती है और हमें एक बिल्कुल नई सोच देती है। और ये सच में एक कड़वी हकीकत है कि कई घरों में आज भी बेटी के जन्म पर खुशी नहीं बल्कि निराशा छा जाती है। जानकारी की कमी, अज्ञानता की वजह से बेटियों को एक बोझ मान लिया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक नजर से देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है और बहुत ज्यादा रोशन है। अब ये जो बात है ना, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि बेटी का होना सिर्फ सौभाग्य नहीं बल्कि परम सौभाग्य है, और ये सौभाग्य सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने अपने पिछले जन्म में अच्छे पुण्य कर्म किए हों। भगवान कृष्ण आगे ये भी कहते हैं कि ईश्वर बेटियों के जन्म के लिए सिर्फ उन्हीं घरों को चुनते हैं जो बेटियों का भार नहीं बल्कि उनका गौरव संभाल सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री यानी एक बेटी की जिम्मेदारी का गौरव हर कोई नहीं उठा सकता। ये एक बहुत पवित्र जिम्मेदारी है जो हर किसी को नहीं दी जाती। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बेटी को दो कुलों की शान कहा गया है और इसका क्या मतलब है। ये तुलना ना बहुत ही खूबसूरत और गहरी है। अक्सर कहा जाता है कि बेटा तो सिर्फ एक कुल का नाम रोशन करता है, पर बेटी वो तो दो कुलों को रोशन करती है। एक अपने माता पिता का घर और दूसरा अपने ससुराल का। वो सच में दो परिवारों को जोड़ने वाला एक पुल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बेटी एक साथ दोहरी भूमिकाएं निभाती है। देखिए, पहले अपने माता पिता के घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करती है और फिर ससुराल आकर भी एक बहू के तौर पर अपने सारे कर्तव्य निभाती है। और सच पूछिए तो इन्हीं की वजह से तो इस दुनिया की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। अब एक बहुत ही पावरफुल कहानी की बात करते हैं जो समाज में फैली एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ती है। ये कहानी माता सीता और पिंडदान के अधिकार से जुड़ी है। अक्सर आपने सुना होगा कि बेटियां या बहू पिंडदान नहीं कर सकती, है ना? पर रामायण हमें कुछ और ही सिखाती है। जब राजा दशरथ का देहांत हुआ तो जानते हैं उनका पिंडदान किसने किया? उनकी बहू माता सीता ने। और इसका नतीजा क्या हुआ? उनके इस एक पवित्र काम से राजा दशरथ की आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई। तो ये कहानी सिर्फ कोई अपवाद नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र साफ साफ इस बात की पुष्टि करते हैं कि बेटियों को अपने माता पिता के लिए पिंडदान करने का पूरा अधिकार है, और अगर ससुराल में कोई पुरुष ना हो तो बहू भी इस पवित्र कर्तव्य को पूरा कर सकती है। चलिए अब कुछ ऐसी प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनते हैं जो इन आध्यात्मिक बातों को मानवीय भावनाओं के जरिए और भी अच्छे से समझाती हैं। एक कहानी है दो दोस्तों की। एक दोस्त जिसके दो बेटे थे, उसने अपने दूसरे दोस्त से पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं। जब दोस्त ने खुशी से बताया कि उसकी दो बेटियां हैं तो पहले वाले दोस्त ने कहा, मैं धन्य हूं, मेरे घर बेटियां नहीं। ये सुनते ही पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी ने अपने पिता के दोस्त से जो कहा वो बहुत गहरा था। उसने कहा, अंकल, भगवान हमेशा भगवान को ही बेटी देते हैं, गरीबों को नहीं। भगवान उसी को बेटी का सुख देते हैं जिसके अंदर उसे पालने की हिम्मत और दिल होता है। ऐसी ही एक और दिल छू लेने वाली कहानी स्वामी विवेकानंद से जुड़ी है। वैष्णो देवी की चढ़ाई के वक्त उन्होंने एक किसान को अपनी बेटी कंधे पर बिठाकर ले जाते हुए देखा। स्वामी जी ने मदद करने को कहा तो किसान का जवाब दिल छू लेने वाला था। उसने कहा, स्वामी जी, बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर कंधे पर हों तो वो हर बोझ को हल्का कर देती हैं। अच्छा, अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि गरुड़ पुराण स्त्री के रूप में जन्म लेने के बारे में क्या कहता है। गरुड़ पुराण ये समझाता है कि जब किसी आत्मा को नया जन्म मिलता है तो उसे उस शरीर के हिसाब से ही अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए ही कर्म करके एक आत्मा अपने जन्म के असली मकसद को पूरा कर सकती है। तो गरुड़ पुराण में कुछ खास वजह बताई गई हैं कि क्यों कोई आत्मा एक स्त्री का शरीर लेकर जन्म लेती है। जैसे कि अगर कोई पुरुष अपने पिछले जन्म में महिलाओं की तरह व्यवहार करता हो या उसके मन में महिलाओं वाले काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा हो।
साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई इंसान अपनी आखिरी सांस लेते समय किसी स्त्री को याद कर रहा हो तो भी वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। तो इन सारी बातों, इन कहानियों और शास्त्रों के ज्ञान के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या हम सच में अपनी बेटियों के जन्म को एक आशीर्वाद की तरह मना रहे हैं जैसा कि वो हैं, या आज भी हम कहीं ना कहीं पुरानी